नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम आपको सिखाएंगे द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। आपको विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। चलिए, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद आखिर में होता क्या है। चलिए, जैसे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी मूल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही होता है। तो देखिए इसी रूप में यह जो दिया गया है इसी रूप में है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो अगर आप इससे इसकी तुलना करेंगे, देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर में एक का गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब इससे आप अगर इसकी तुलना करेंगे तो ए की जगह पर 1 हो जाएगा और बी की जगह पर 6 हो जाएगा और सी की जगह पर 8 हो जाएगा। ये आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए तब द्विघात बहुपद का गुणनखंड आपको करके सिखाएंगे। चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इस सी का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी 1 में करेंगे। आप ऐसे करेंगे लेकिन कॉपी में नहीं करेंगे। जहां आप मान लीजिए आप पेपर देंगे तो आप ऐसे वहां नहीं लिखेंगे, ये तो आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। आप सबसे पहले सी का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी 1 में करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ सी क्या है 8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। तो आप क्या करेंगे 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। हम आपको मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड करना सिखाएंगे। देखिए सबसे पहले आप सी का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 एकन्नम 8, ये समझ गए होंगे। 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। ऐसे आपको 8 को 2 भागों में डिवाइड करना है, जिसका गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 6 है। x में किस चीज़ का गुणा है 6, तो x का गुणांक यानी 6 आना चाहिए। देखिए 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, जिनका गुणा करने पर जो 2 भाग आएंगे उनका आपस में गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, x का गुणांक यानी 6 आना चाहिए। तो देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ें कि 6 आ जाना चाहिए, तो देखिए अगर आप 4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ गया। देखिए x का गुणांक आ गया ना। आपने ऐसे 2 पार्टों में 8 को तोड़ा, 4 गुणे 2 जिससे 8 आया, और इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर क्या आना चाहिए 6, तो आपने 6 लेकर आ गया। 4 में 2 का गुणा 2 को जोड़ें तो कितना आ गया 6 आ गया। तो चलिए देखिए अब क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, आप इसको पेपर में नहीं लिखेंगे, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। आप इसको मिटा भी सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे कहीं रफ कार्य में कर सकते हैं। देखिए प्लस हो गया, 6 को हम क्या लिखेंगे 4 + 2 लिखेंगे। देखिए 4 हो गया प्लस 2 हो गया। इसको आप कोष्टक में कर देंगे, x को क्या करेंगे बाहर लिख देंगे। कोष्टक के बाहर प्लस क्या है 8 है तो प्लस 8 लिख देंगे। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ चिन्ह किसका है, यहाँ चिन्ह प्लस का है, कुछ नहीं हो तो प्लस छुपा हुआ है। तो देखिए यहाँ जो चिन्ह होगा इसी चिन्ह का अंदर कोष्टक में गुणा करेंगे और x का भी अंदर कोष्टक में गुणा करेंगे। देखिए प्लस का गुणा प्लस में, हमने एक चिन्ह का नियम बताया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर प्लस गुणे प्लस करते हैं तो प्लस होता है, अगर प्लस गुणे माइनस करते हैं तो माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस करते हैं तो माइनस होता है, अगर माइनस गुणे माइनस करते हैं तो प्लस होता है। ये चिन्ह
है, चिन्ह का नियम है, इसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए देखिए, अगर आप प्लस है और यहाँ भी देखिए कोई भी संख्या अगर दी गई है, कोई भी नंबर दिया गया, उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। तो देखिए यहाँ प्लस है, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 है, देखिए 4 हो गया। अब आप x का भी तो अंदर गुणा करेंगे, देखिए x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x हो जाएगा। 4 है तो 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। देखिए प्लस का गुणा प्लस में करेंगे, ये देखिए इस प्लस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए 2 है, 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x हो गया। प्लस क्या है, प्लस है तो 8 है तो 8 कर लेंगे। अब यहाँ आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ जो आया है इसका 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा बन गया, इस प्रकार आप 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी एक्स में एक्स का गुणा है तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा। इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर एक घात है, आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ जाती हैं तो आधार, देखिए इसको आधार बोलेंगे। आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगी, एक एक जुड़कर क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, जो मिल रहा है यानी जो यहाँ मिले और जो यहाँ मिले उसको आप कॉमन कर लेंगे, यानी उसको आप कोष्टक के बाहर कर लेंगे। देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ 4 नहीं है लेकिन यहाँ 4 है, जो मिलेगा आप उसी को ही कॉमन करेंगे। देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, x मिल रहा है और यहाँ भी x मिल रहा है, तो आप x को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो देखिए एक x बचा हुआ है तो x बचा हुआ है, x की घात 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि x की घात 1 ही है। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, x हो गया प्लस कितना हो गया, प्लस 4 हो गया। ये भी आप समझ गए होंगे। इसको कोष्टक में कर देंगे। देखिए यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो आप यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, देखिए 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। देखिए अब क्या क्या मिल रहा है यहाँ देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, जो मिलेगा उसको आप कॉमन कर लेंगे। देखिए ये मिल रहा है तो आप इसको कॉमन कर लेंगे। 2 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बच गया, x बच गया और प्लस तो प्लस हो गया, और क्या बच गया, यहाँ 4 बच गया। यहाँ देखिए x है लेकिन यहाँ x नहीं है तो इसलिए हमने x को कॉमन नहीं किया। अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं, पहले कोष्टक में जो आया और दूसरे कोष्टक में कोई दूसरा आ गया तो आप जान जाएंगे कि आप गुणनखंड गलत कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ भी x प्लस 4 है और यहाँ भी x प्लस 4 है, ये दोनों मिल रहे हैं तो इसको आप कॉमन कर लेंगे यानी बाहर कर लेंगे। चलिए हम बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो गया, ये हमने बाहर कर लिया कोष्टक सहित। तो देखिए क्या बच गया, x बच गया प्लस 2 बच गया। देखिए जब यहाँ भी मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है, हमने इसको कॉमन कर लिया यानी बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया, x बच गया प्लस 2 बच गया। तो इसको आप एक कोष्टक में लिख देंगे x प्लस 2। तो हमारा क्या गुणनखंड निकल कर आया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का गुणनखंड निकल कर आया, x प्लस 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2। आप बिल्कुल सिंपली समझ गए होंगे। चलिए फिर आपको दूसरा बताते हैं। तो चलिए जैसे हमने दूसरा लिया है, दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप c का गुणा x स्क्वायर के गुणांक यानी a में करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इस 14 का गुणा x स्क्वायर के गुणांक यानी a, यहाँ a क्या है, 2 है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप c का गुणा x स्क्वायर के गुणांक यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 में करेंगे। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 14 में 2 का गुणा करेंगे। देखिए 14 गुणे 2, ऐसे आप कहीं रफ कार्य में लिख लेंगे समझने के लिए। 14 गुणे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 28 को आप ऐसे 2 भागों में तोड़िए, जिसका गुणा करने पर तो 28 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। फिर से समझिएगा, सबसे पहले इसका गुणा यहाँ करेंगे, 14 दूनी 28 हो गया, जो आएगा गुणा करने पर उसको आप 2 भागों में तोड़ेंगे, जिनका आपस में गुणा करने पर तो 28 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 28 है और हमको x का गुणांक क्या चाहिए, 11 चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर आप सोच रहे हैं 14 गुणे 2 कर देते हैं तो 28 हो जाएगा, लेकिन अगर आप 14 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर आप
14 में से 2 को घटा भी लेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, 11 चाहिए। ऐसे आपको इस प्रकार सोचना पड़ेगा, बिना सोचे समझे कुछ नहीं आएगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। तो चलिए देखिए, अगर आप सोच रहे हैं 24 को तो ऐसे 28 है ना, 28 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 7 गुणे 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28। इन्हीं जो आपने दो गुणनखंड तोड़ा है, इन्हीं दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 7 में अगर आप 4 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो हमको जोड़ने पर ही क्या मिल गया, 11 मिल गया। तो देखिए क्या हो गया, 11 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 4 लिख सकते हैं। चलिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x² हो गया प्लस 11 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 7 + 4 रखेंगे। तो 7 हो गया प्लस 4 हो गया, और इसको हम कोष्टक में कर देंगे और x को बाहर लिख देंगे, प्लस 14 हो गया। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे। इज इक्वल टू देखिए क्या हो गया, 2x² प्लस का गुणा, यहाँ देखिए यहाँ चिन्ह किसका है, कोई भी अगर संख्या दी गई है तो उसके, जैसे मान लीजिए 2 दिया गया है तो यहाँ कुछ नहीं चिन्ह लगा है तो इसके आगे प्लस छुपा हुआ है चिन्ह। तो देखिए यहाँ इसी प्रकार यहाँ 7 है तो इसके आगे भी प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। तो आप जब प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप जरूर सीखिएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बिना कोई भी सवाल आप हल ही नहीं कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को। तो देखिए प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 है, 7 में x का गुणा करेंगे तो 7x हो गया। देखिए प्लस का गुणा प्लस में, ये देखिए प्लस यहाँ है, इस प्लस का इस प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। आप चिन्ह का भी कोष्टक में गुणा करेंगे और x का भी कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे। देखिए प्लस क्या हो गया, 14 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से। अब देखिए यहाँ x² है, x² को आप क्या लिख सकते हैं, x गुणे x लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो आप सबसे पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x को आप क्या करेंगे, बाहर यानी कोष्टक के बाहर कर लेंगे। देखिए x को हमने बाहर कर लिया, क्या बच गया, 2 बच गया और x बच गया, तो 2x हो गया प्लस 7 हो गया। देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को अगर आप गुणनखंड करना जानते हो तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। चलिए देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 मिल रहा है तो इसको आप कॉमन कर लेंगे, जो बच जाएगा उसको आप कोष्टक के अंदर रख देंगे। देखिए यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2, तो आपने 2 को कॉमन कर लिया, क्या बच गया, 2 बच गया और x बच गया, तो 2x हो गया प्लस प्लस हमारा क्या हो गया, 7 बच गया। ये भी आप समझ गए होंगे। देखिए जो कोष्टक में a आया है वही कोष्टक में a भी आया है, तो क्या करेंगे, हम इसको कॉमन कर लेंगे। अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं बहुपद का तो पहले कोष्टक में जो आएगा वही दूसरे कोष्टक में भी आएगा, तभी आप जानेंगे कि जो हम गुणनखंड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो चलिए देखिए a यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, यानी x + 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, हम 2x + 7 को यानी 2x + 7 को कॉमन कर लेंगे। 2x + 7 को हमने कॉमन कर लिया, क्या बच गया, x बचा हुआ है प्लस 2 बचा है, तो इसको एक कोष्टक में लिख देंगे, x + 2। तो हमारा गुणनखंड 2x² + 11x + 14 का गुणनखंड क्या निकल कर आया, पहले कोष्टक में 2x + 7 और दूसरे कोष्टक में x + 2। इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए लेते हैं नंबर तीसरा। तो तीसरा जैसे हमने लिया है, तीसरा क्या दिया गया है, 4y² + 8y - 5। देखिए ये भी क्या है, द्विघात के व्यापक रूप में है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में है। इसका द्विघात यहाँ देखिए क्या है, y आ गया है, तो इसका व्यापक रूप होता है ay² + by + c। ये क्या है, इसी रूप में है। देखिए इसी रूप में है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही c का गुणा y के स्क्वायर के गुणांक यानी a में करेंगे। तो चलिए करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।
आप ऐसे सबसे पहले करेंगे, इसका गुणा आप सबसे पहले यहाँ करेंगे। आप यहाँ जो फेयर यानी जो लिख रहे होंगे पेपर में, आप जब लिखेंगे तो आप इस प्रकार ऐसे गुणा ना करिएगा। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप दिमाग में ही कर लीजिएगा। चलिए देखिए, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। अब 20 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिनका तो आपस में गुणा करने पर 20 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमें कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर आप 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। अगर आप 5 में 4 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन हमको 9 नहीं चाहिए, हमको 8 चाहिए। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा, जब तक सोचेंगे नहीं तो आएगा नहीं। देखिए सोचेंगे, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 10 दूनी 20। अगर आप इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में घटा लें, 10 में से अगर आप 2 को घटाएंगे तो देखिए 8 आ गया ना 8। तो यहाँ y का गुणांक क्या आ गया, 8 आ गया। तो चलिए हम 8 की जगह पर 10 माइनस 2 रखेंगे, बिल्कुल आसानी से आप समझ गए। सबसे पहले आप गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे, जो आएगा उसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका गुणा करने पर तो यही आना चाहिए, जो यहाँ आपने गुणा किया यही आना चाहिए, जो दो संख्या लेंगे। और लेकिन जोड़ने या घटाने पर जो जोड़ेंगे या घटाएंगे वो हमारा क्या आना चाहिए, y का गुणांक आना चाहिए, चाहे तो x के पदों में दिया हो या तो y के पदों में दिया हो। वही हमको x का गुणांक या तो y का गुणांक जो क्वेश्चन में दिया होगा उस क्वेश्चन के अनुसार आना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे, 10 माइनस 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए इज इक्वल टू क्या हो गया, 4y² प्लस 8 की जगह पर आप क्या रखेंगे, 10 में से 2 को घटा के, यानी 10 माइनस 2 रखेंगे 8 की जगह पर, क्योंकि 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 ही आएगा। y को आप कोष्टक के बाहर लिखेंगे, माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा, 4y² हो गया प्लस, देखिए प्लस, यहाँ देखिए 10 के आगे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस छुपा है। कोई भी अगर संख्या दी गई है तो उसके आगे क्या है, प्लस है, ये छुपा हुआ है। तो देखिए क्या है, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया, 10 में y का गुणा करेंगे तो 10y हो गया। देखिए अब ये प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस, यहाँ देखिए कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह है, तो प्लस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। 2 में y का गुणा करेंगे तो 2y हो गया, -5 हो गया। ये भी आप समझ गए होंगे। अब आप क्या करेंगे, 2 का इस प्रकार ऐसे जोड़ा बनाएंगे। आपने जोड़ा भी बना लिया। देखिए 4y² को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 और y गुणे y लिख सकते हैं। और 10y को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 और y लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 ही, और यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो 2y मिल रहा है। इसको आप क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी इसको आप बाहर कर लेंगे। तो देखिए बाहर करेंगे, 2y को हमने बाहर कर लिया, जो बच गया उसको आप कोष्टक में लिख देंगे। देखिए 2 और y को आपने कॉमन किया, क्या बच गया, 2 और y बच गया, तो 2y हो गया। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या बच गया, देखिए 2 और y को आपने बाहर कर लिया है, तो देखिए क्या बच गया, 5 बच गया। इसके सामने देखिए इसके आगे गुणा का चिन्ह है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखिए यहाँ प्लस हो गया, 5 हो गया। देखिए अब यहाँ जो चिन्ह होगा वही आप यहाँ लिखेंगे, माइनस हो गया। देखिए इसमें कुछ मिल रहा है, कोई भी संख्या कॉमन है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो आप 1 का गुणा कर सकते हैं। किसी भी संख्या में अगर आप 1 का गुणा कर देंगे तो वह संख्या वही ही रहेगी। जैसे अगर 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या ये 3 हो जाएगा, नहीं होगा ना, ये तो 2 ही रहेगा। किसी भी संख्या, चाहे वो चर हो या अचर हो, किसी भी चर या अचर या संख्या में अगर आप 1 का गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हमने 1 का जैसे गुणा किया, देखिए अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो आप क्या करेंगे, 1 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ देखिए y है, 2y है लेकिन यहाँ 5y है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ y है लेकिन यहाँ y नहीं है, तो आप 1 को ही कॉमन करेंगे। देखिए 1 हो गया, माइनस को आप बाहर चिन्ह सहित कॉमन करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस को हमने बाहर कर लिया तो क्या हो गया, 2y हो गया। अगर आप माइनस में से माइनस को कॉमन करेंगे तो जान जाइए प्लस होता है,
माइनस में अगर आप माइनस को कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए क्या बच गया 5, क्योंकि हमने एक को कॉमन कर लिया है तो 2y + 5। देखिए एक कोष्टक में जो आया वही कोष्टक में ये भी आया, तो हम जान जाएंगे कि हम गुणनखंड सही दिशा में कर रहे हैं, यानी सही कर रहे हैं। तो देखिए इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों मिल रहा है तो इसको भी आप बाहर कर लेंगे, तो 2y हो गया + 5 हो गया। अब क्या बच गया, देखिए 2y - 1 बच गया, तो 2y - 1 को लिख देंगे तो हमारा क्या हो गया 4y² प्लस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 4y² प्लस 8y - 5 का जब हमने गुणनखंड किया तो क्या आया, एक कोष्टक में 2y + 5 और दूसरे कोष्टक में 2y - 1। आप बिल्कुल आसानी से सीख गए हो। लाइक करिएगा, नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो जैसे हमने चौथा क्वेश्चन लिया है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया, 4x² - 16x + 15। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब आप सीख चुके होंगे, अब आप स्वयं से कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस c का गुणा आप कहाँ करेंगे, x² के गुणांक यानी a में, a यहाँ क्या है 4 है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। देखिए 15 का गुणा 4 में करेंगे, इस प्रकार करेंगे 15 × 4, 15 में 4 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब देखिए 60 को आप ऐसे दो भागों में तोड़िए, जिसका आपस में गुणा करने पर तो 60 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। x का गुणांक क्या है, 16 है, तो 16 आना चाहिए। फिर से सुनिए, 15 चौका 60। अब 60 को आप ऐसे दो भागों में तोड़िए, जिसका तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, 10 गुणे अगर आप इस प्रकार कर रहे हैं, सोचिए अगर 15 × 4 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर आप 15 में 4 को जोड़ भी देते हैं तो 19 आएगा। अगर आप 15 में से 4 को घटा भी देते हैं तो 11 आएगा। लेकिन हमको ना जोड़ने पर 19 चाहिए, ना घटाने पर 11 चाहिए, हमको तो 16 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जरूर लाइक करिएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आप 10 में 6 का गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर आप आपस में जोड़ देते हैं तो 16 आ जाएगा। देखिए 10 + 6 कर देंगे तो 16 आ गया। तो आप क्या करेंगे, 16 की जगह पर 10 + 6 रखेंगे, इज इक्वल टू, देखिए 4x² - 16 की जगह पर 10 + 6, तो 10 + 6 हो गया। और क्या हो गया, x को आप बाहर रखेंगे कोष्टक के, तो x हो गया प्लस क्या हो गया 15 हो गया। ये आप बिल्कुल आसान, इसको आप कहीं रफ कार्य में कर लेंगे। ये जो आप पेपर में हल करेंगे तो इसको ना लिखेंगे, ये कहीं आप रफ कार्य में कर सकते हैं, या तो आप बगल में करके ऐसे काट देंगे रफ कार्य लिखकर, ये ऐसे रफ कार्य लिखकर इसको काट देंगे। और आप इसका भी ऐसे तीर नहीं लगाएंगे, ये तो हम आपको बिल्कुल आसानी से समझाने के लिए लगाए हैं। आप वहाँ ऐसे मन में ही कर लेंगे कि 15 × 4 करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, जिनका गुणा करने पर तो 60 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 16 आना चाहिए, यानी x का गुणांक आना चाहिए। इस प्रकार आप सोचेंगे तो देखिए क्या हो गया, 4x² हो गया माइनस, ये देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या होता है, माइनस हो गया माइनस। और देखिए 10 हो गया, 10 में x का गुणा करेंगे तो 10x हो गया। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 में x का गुणा करेंगे 6x हो गया, प्लस क्या हो गया 15 हो गया। अब आप क्या करेंगे, सिंपल से 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए हमारा एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। वहाँ आप पेपर में ऐसे नहीं लिखेंगे, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आप पेपर में नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे। इसको हम आपको समझाने के लिए बस समझा रहे हैं कि कैसे करेंगे। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, x² यानी x × x लिखेंगे, और 10 को क्या लिखेंगे, 2 × 5 लिख सकते हैं। हम आपको इसे समझाने के लिए बता रहे हैं, ना कि आप पेपर में भी ऐसे कर देंगे। वैसे तो गलत नहीं काटा जाएगा, फिर भी आप जितना साफ सफाई से करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, जो चेक करेगा उसको भी अच्छा लगेगा कि लड़का पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ भी 2 है और x है, और यहाँ भी 2 है और x है। ये देखिए यहाँ आप x को भी लिख देते हैं ना, हम यहाँ x है, तो देखिए जो जो मिल रहा है उसको आप कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ देखिए 2 है और x है, और यहाँ भी क्या है 2 है और x है, तो 2x को आप बाहर कर लीजिए।
देखिए क्या हो जाएगा, 2x को हमने बाहर कर लिया, जो बचेगा उसको कोष्टक में लिख देंगे। देखिए क्या बच गया, 2 बच गया और x बच गया, तो 2x हमने लिख लिया। यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो माइनस लगाएंगे। देखिए 2x को हमने कॉमन कर लिया, क्या बच गया हुआ, 5 बच गया, तो 5 को ऐसे लिख देंगे। यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो माइनस आप लिखेंगे। देखिए 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, आप इसको पेपर में नहीं लिखेंगे, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 को आप क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी बाहर कर लेंगे। चलिए हमने बाहर कर लिया 3 को, तो क्या बच गया, 2 बच गया और x बचा हुआ। देखिए यहाँ x भी तो है, 2 और x बच गया है। यहाँ क्या बच गया, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो गया, नहीं सॉरी, देखिए ये हम माइनस को कॉमन कर रहे हैं, यानी -3 को हमने कॉमन कर रहे हैं। तो देखिए प्लस में से हम जब माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में से माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 15 में से हमने 3 को कॉमन किया तो क्या बच गया, 5 बच गया। देखिए इस कोष्टक में जो आया है वही कोष्टक में ये भी आया है, तो इसको आप कॉमन कर लेंगे, यानी बाहर कर लेंगे। तो 2x हो गया, -5 हो गया, और क्या हो जाएगा दूसरे कोष्टक में, 2x -3, तो 2x -3 हो गया। यही क्या हो गया, गुणनखंड निकल कर आया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए एक हम दे देते हैं, उसको जरूर करिएगा। चलिए जैसे हम आपको एक दे देते हैं, उसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे गुणनखंड करके। जैसे हम ले लेते हैं, दिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जैसे 2x² -5x -12, इसको आप गुणनखंड करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आप बिल्कुल आसानी से सीख चुके होंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ करने के बाद इस प्रकार आप इस क्रिया से करेंगे। ये देखिए जो हम यहाँ ऊपर लिखे हैं, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आप इसको पेपर में नहीं लिखेंगे, ये केवल समझाने के लिए बताया गया है कि इस प्रकार करेंगे। आप इसको डायरेक्ट हम डायरेक्ट भी कॉमन लेकर लिख सकते थे, लेकिन आप समझ नहीं पाते, इसलिए हमने क्या किया, इस प्रकार लिख दिया है। और ये आप पेपर में तीर का निशान भी नहीं लगाएंगे, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, हमने आपको समझाने के लिए बहुत ही मेहनत किया है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्ती के खातिर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसको शेयर कर दीजिएगा, यानी बता दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।